नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लाडली बहनों के लिए हर रोज सौगात दे रही है। रक्षाबंधन और सावन उत्सव को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी 10 तारीख है। लाडली बहनों के लिए सौगात मिलने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में टीकमगढ़ में लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन और सावन उत्सव आयोजित किया गया। तो वहीं आज मोहन सरकार प्रदेश भर की 1,29,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1,900 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहना योजना का पैसा ट्रांसफर कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रदेश भर की लाडली बहनों को 1,250 रुपए के अलावा 250 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी तय किया है कि पूरे प्रदेश में सारे जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार के जरिए रक्षाबंधन के आयोजन में शामिल होकर बहनों को उपहार दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था मुख्यमंत्री निवास पे डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों से प्रदेश भर की महिला सरपंच आई थी और उन्होंने सभी से जो है राखी बंधवाई थी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दोनों कलाई में ढेर सारी राखी बांधी हुई जो उनकी जो फोटो थी वो खूब वायरल हुई थी और लोगों ने इसको पसंद भी किया था। चलिए हम सुनाते हैं आपको डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया। दुनिया इतने छोटे रिश्ते को भी नहीं समझती है। ये भारतीय संस्कृति की गहराई है, ये भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं जिन्होंने सबसे रिश्ता बनाना सीखा है। हमारे लिए तो नदी, पहाड़, पर्वत, पृथ्वी सब कुछ इस कुटुंब का हिस्सा है। इसलिए हमारे लिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके लिए हम तो भले की कामना करते हैं और बहन के माध्यम से ये रक्षाबंधन ने तो अतीत के इतिहास में कई बड़े बड़े युद्ध में हथियार डलवा करके संबंधों का एक अलग इतिहास लिखा है। ये बहुत बड़ा महत्व का त्योहार है। ऐसे में बहनों के लिए आज 25,000 से ज्यादा जगह पर एक साथ 1,250 तो पुराने और 250 बहनों के लिए 1,500 रुपए की राशि एक साथ सभी जगह डाली जा रही है। जब से हमारी सरकार बनी उसके पहले से और बाद तक कई हमारे विरोधी कहते हैं ये बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी, पैसे नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, आपने तो कभी 1 रुपया दिया नहीं। जैसी नीयत वैसी बरकत। आपके समय का बजट, कांग्रेस का बजट 2003 के पहले का केवल 20,000 करोड़ से कम का था और हमारा बजट 3.5 लाख करोड़ का हो गया, 3.5 लाख करोड़ का। और हमारी सरकार ने तय किया है ये 5 साल के अंदर 5 डबल होते हुए 7 लाख करोड़ का बजट होगा। 7 लाख करोड़ का। हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, हर एक के जीवन में सुख का सूरज निकलेगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके बच्चों के लिए आगे लेके चलने के लिए जो जो कल्पना होगी सरकार सभी प्रकार की मदद करेगी। दुनिया तो देखिए, आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव को। लगातार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि लाडली बहनों को जो पैसा मिलता था और ये जो योजना है ये जारी रहेगी। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पे ये भी कहा था कि जो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 3,000 रुपए कब दिए जाएंगे, जो वादा किया गया था विधानसभा चुनाव के समय, तो उन्होंने कहा ये भी राशि, इतनी राशि तक जल्द जो है मोहन सरकार धीरे धीरे करके ये राशि भी बढ़ाएगी। तो हम लगातार देख रहे हैं कि देखिए लाडली बहनों को लेकर कितने संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो चलिए इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुंजन चौकसी जी, जो मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी की। साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार
उपाध्याय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तो गुंजन जी आप ही से शुरू करूंगी। देखिए, अभी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आपने देखी, आज भी वो हैं, लगातार जो हैं उनकी। कल एक जो फोटो थी बहुत वायरल हुई थी, दोनों कलाई में उनके राखी थे जो बहनों ने उनको बांधा था। कल मुख्यमंत्री निवास में महिला सरपंच पहुंची थी पूरे प्रदेश भर से। तो आप कैसे देख रही है, जो हम लोगों ने, देखिए आपको ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव के बाद जब है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहे, तो लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि ये योजना बंद हो जाएगी। बंद नहीं हुई तो फिर उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अब तो लगातार जो है, कल तो मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया, जो 3,000 की राशि की जो आरोप कांग्रेस लगाती है वैसा भी नहीं, हम धीरे से उसको उस अमाउंट तक हम जाएंगे। देखिए मुक्ता जी, सर्वप्रथम बात की शुरुआत करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान, और इसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस पथ पर चलती आ रही है। ये राजनीतिक मुद्दा से ज्यादा एक ये संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं, शायद एक महिला के तौर पर ये बात रख सकती हूँ कि मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ कि मैं एक उस प्रदेश में रहती हूँ जिस प्रदेश में सरकार और वहाँ की जनता के बीच एक इतना खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ है। हमने देखा था जब पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, उनके लिए हमारी प्रदेश की जनता, यहाँ के बच्चा भांजी भांजियों की तरह वो रखते थे। अब हम जिस तरह देख रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव ने एक भाई के तौर पर वो कमान को संभाला है और अपनी बहनों के साथ प्रदेश की वही रिश्ता वो निभाते चले आ रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, यही एक मूल मंत्र है जिस पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और ऐसा पहली बार नहीं, आपने सुना होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, उन्होंने कई मंचों से ये बात जनता के बीच दोहराई है कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी जरूरत है। जिस देश की अगर महिला सशक्त नहीं है, वो देश को आप विकसित राष्ट्र 2047 की श्रेणी में लाने का सोच भी नहीं सकते। तो महिलाओं को सशक्तिकरण, युवाओं को स्वावलंबी बनाना, किसान का कल्याण, गरीब का कल्याण, ये 4 वर्ग की बात करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उसी में मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, 2003 के बाद अगर हम जब फर्क देखते हैं तो चाहे लिंग अनुपात में आप देखें जिस तरह फर्क आया है, जिस तरह आप देखें महिलाएं प्रदेश की सशक्त होती आ रही हैं। मैं शुरुआत करूंगी जब 2007 में आप देखिए लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ। आज 13 लाख से ऊपर बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। कई योजनाएं महिलाओं के लिए निरंतर चली आ रही हैं अभी तक, कि अगर मैंने गिनाना शुरू किया तो शायद हमारे 2 या 3 घंटे निकल जाएंगे। इतनी हितकारी और कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए आ रही, जन्म से लेके महिला के आखिरी क्षण तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी है। चाहे आप लाडली बहना योजना देख लें, आप आरक्षण की योजना देख लें, 50% का आरक्षण पंचायती चुनाव में दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 50% का आरक्षण महिलाओं को लिए शिक्षा भर्ती में दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 35% आरक्षण पुलिस भर्ती में दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। महिलाओं के लिए हर वो कदम उठाए गए हैं। राखी का त्योहार है, महिलाओं को उपहार के तौर में अगर एक मुख्यमंत्री भाई की भूमिका निभाते हुए 250 रुपए दे रहे हैं, इससे तकलीफ है कांग्रेस को। ये हमारे सनातन धर्म से, वैसे भी ये पार्टी हमेशा एक सनातन विरोधी पार्टी रही है, वो कांग्रेस रही है। महिला विरोधी जो पार्टी रही है वो कांग्रेस रही है। जो महिलाओं में रस ढूंढते हैं वो कहां राखी के बंधन को समझेंगे। चलिए पूछ लेती हूँ राजकुमार जी, बड़े धैर्यपूर्वक आपने सुना गुंजन जी को, क्या कहेंगे? महिलाओं का देखिए सम्मान कर रहे हैं, एक भाई का फर्ज निभा रहे हैं। सावन का महीना है, पवित्र महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार है। बिल्कुल मुक्ता जी, अच्छी बात है कि बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, पर राखी बंधवाने के साथ अपना कर्तव्य भी निभाएं। बहनों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस रस ढूंढ रही है और फला कांग्रेस की यही बात करते करते थक गए हैं। भाजपा के प्रवक्ता, नेता, आरएसएस के नेता, देश से लेके प्रदेश के, पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे, टेनी जैसे ऐसे लोगों ने जो देश की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ प्रदेश में किया, देश में किया, उस पर भी बोले, उस पर भी जवाब दें। बहनों से राखी बंधवाना ही ठीक नहीं है, बहनों के राखी की बात को निभाना सबसे बड़ी बात है। आज बहनों को आप पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी ओर आप देखिए कि जब बहनों की आप वास्तविक मदद करना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक की जगह स्वावलंबी बनाइए।
उनको आप जितना उनके साथ आप आशा वर्कर देख लीजिए, आंगनवाड़ी की बहनें देख लीजिए, माताएं देख लीजिए, उनके साथ जिस प्रकार का हर 4 महीने 6 महीने में धरना प्रदर्शन उनको रोडों पर आना पड़ता है, उनके साथ लाठी चार्ज होता है, उनके प्रदर्शनों पर पानी की बौछार होती, तो वो भी बहनें हैं। हो सकता है वो राखी नहीं बंधवा पाई हो बेचारी, लेकिन वो बहनें काम तो कर रही हैं देश प्रदेश में। वहीं आप देख लीजिए कि लगातार आप अपराध बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर भी देखिए महिलाओं पर अत्याचार, SC ST OBC के परिवारों पर जो अत्याचार हो रहा है उनमें भी महिलाओं पर भी हो रहे होंगे और हो रहे हैं, उस पर भी आप अब इतनी लंबी मैं भी बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो मुझे भी राजकुमार जी, पूरी क्या डिबेट। जो बहनों लेकिन को अगर ये लाडली बहना योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं, अभी जो सावन का महीना है, रक्षाबंधन है, उसमें 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसको सही नहीं मानते? ये भी तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। देखिए बिल्कुल मुक्ता जी, 250 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। हमें उन बच्चियों का भी ध्यान रखना है जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्राओं को, छात्रावासों की स्थिति खराब है, उनका भी ध्यान रखना है। हमें ये भी देखना है कि शराब माफिया भरपूर प्रदेश में फैल रहा है, तो जब शराब की बिक्री बढ़ रही है, शराब की दुकानें बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है राजकुमार जी, हम जो है जो आज का जो विषय है उस पे आ जाए। लाडली बहना योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे एक भाई की भूमिका निभा रहे हैं। हम इस विषय, जो आज का विषय ये है, हम इस पर आए कि देखिए आप, मुझे याद है जब विशेष सत्र था उसमें लगातार जो है आपके जो नेता प्रतिपक्ष थे उमंग सिंगार, वो बार बार ये बात कह रहे थे, दोहरा रहे थे कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, आप लिख लीजिए कहीं पे, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद था कि लोकसभा चुनाव के बाद नहीं चलेगी। तो आप देखिए कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है, उस आरोप को तो लगातार गलत सिद्ध कर रही है मोहन सरकार। मुक्ता जी, हम धन्यवाद देते हैं उमंग सिंगार जी का, जिन्होंने सदन में ये बहनों की बातें रखी, नहीं तो ये परिणाम कुछ और होते। वहीं जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लगातार सड़क से और अपने संगठन के माध्यम से प्रेस वार्ताओं में भी ये बात करते रहे कि बहनों को 3000 दिए जाए, लाडली बहना को MSP। इन मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरा गया, तब जाके सरकार अभी बंधक बनी है, मजबूर बनी है, नहीं तो सरकार जब बेलगाम होती तो ये परिणाम और होते। बताइए 450 रुपए गुंजन जी, देखिए ये ऐसा लग रहा है, गुंजन जी आपका क्या रिएक्शन रहेगा कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के लगातार जो वो बयान देते रहे, सरकार को घेरते रहे, उसके कारण लाडली बहना योजना बंद नहीं हुई है, ये कहना है आरोप, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए राजकुमार जी, थोड़ी तो शर्म करिए, मतलब अपने नेताओं की गलती छुपाने के लिए आप इतना कैसे पक्ष ले सकते हैं उनका? महिलाओं के प्रति भी आपका कुछ तो सम्मान बनता है, कुछ आदर बनता है। ये वही पार्टी है, ये आपके वही जीतू पटवारी जी हैं। उमंग सिंगार जी महिलाओं की बात सदन में नहीं रखते, जीतू पटवारी जी पक्ष नहीं रखते संगठन और सत्ता का। देखिए आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं, डेकोरम से चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके बीच में बिल्कुल भी मैंने टिप्पणी नहीं की थी, जितनी आप निराधार बातें कर रहे थे मैंने तब भी आपको ना रोका था ना टोका था। अब मेरे बारे में आप बिल्कुल ना बोले बीच में तो ज्यादा बेहतर होगा। अब दूसरी बात, अगर हम महिलाओं के मुद्दे पे आज बात कर रहे थे मुक्ता जी, देखिए ये वो जीतू पटवारी जी का नाम ले रहे हैं। अगर मैंने जीतू पटवारी जी के बयान से शुरू करती हूँ, जो एक महिला नेत्री, वरिष्ठ महिला नेत्री मरती देवी में रस ढूंढने का काम करते हो जीतू पटवारी जी, वो क्या महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात कर रहे हैं? गुंजन जी फिर वही बात, ये बातें बाद निकल जाएगी, अच्छा नहीं है। आज के मुद्दे की बात करें, राखी की और 250 रुपए की जो बात है, लाडली लक्ष्मण, मर्यादा, डेकोरम, रिस्पेक्ट जैसे चीजों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये हम और प्रदेश की जनता जानते हैं। लेकिन एक प्रतिष्ठित चैनल पे कम से कम रिस्पेक्ट मेंटेन करिए, मेरे बीच में मत टोकिए। मैं आपको आखिरी बार ये आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लें या वार्निंग समझ लें। दूसरी बात, अब मैं आपको बताती हूँ, महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं ना राजकुमार जी, संवेदनशील मुद्दे होते हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि मैं एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मैं एक महिला होते हुए अपनी बात रखूंगी। मैं उस प्रदेश में रहती हूँ जहाँ का मुख्यमंत्री अपनी बहनों को मानता है, जहाँ की महिलाएं 50% आबादी, जब हम कहते हैं कि आधी आबादी, उसका नतीजा है कि विधानसभा में आज जो कांग्रेस को हार देखनी पड़ी है,
नतीजा है कि लोकसभा में 0 पे सिमटी है ये वही पार्टी। महिलाओं का जो सम्मान नहीं किया, महिलाओं का जो अपमान करते रहे। किन अधिकारों की बात कर रहे हैं? इनकी जब 15 महीने की सरकार बनी थी 2018 में, कमलनाथ जी ने 51 से ज्यादा कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसे बंद कर दिया था। उसमें एक योजना का जिक्र करूंगी, आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाते थे, इन्होंने सबसे पहले आते से उसे बंद किया था। ये क्या महिला कल्याण की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? और जिन प्रदेशों में ये बांटते हैं पैसे, वहां उन्हें ये योजना बहुत सही लगती है, लेकिन जिस प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश में यही योजना का ये विरोध दर्शाती है, ये वो कांग्रेस पार्टी है। इनका तो कहना था 3 दिसंबर के बाद ये नहीं चलेगी योजना, फिर इनका कहना था सरकार, आप देखिए सरकार वही है लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए, इसलिए नहीं चलेगी ये योजना। मैं बहुत गौरव के साथ कह रही हूँ, आज भी चल रही है और निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि हम यहाँ महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है ये। जी बिल्कुल गुंजन जी, क्योंकि कल ही जो है मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था अपने भाषण में कि धीरे धीरे करके वो 3000 रुपए तक ले जाएंगे लाडली बहना योजना का, जो ये कांग्रेस का आरोप था कि 3000 रुपए कब होंगे। तो राजकुमार जी देखिए, ये योजना तो अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है, मतलब इस योजना का कुछ तो लाभ है, इससे कुछ तो फर्क आ रहा है, महिलाओं को फायदा हो रहा है, तभी तो अन्य राज्य भी इसको अपना रहे हैं। मुक्ता जी, विरोध कौन कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि जिन बहनों को, आप कितनी बहनों को देना है, आज प्रदेश में कितनी बहनें हैं, हम सभी को देने की बात कर रहे हैं कि सभी को दिया जाए, लाडली बहनों को सभी को दिया जाए। कोई भी बहनें, परिवार जो है, सभी बहनें समान है, चुनकर आप दे रहे हैं, ये क्यों? आप कह रहे हैं सबको दिया जाए, तो देखिए उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है राजकुमार जी, टैक्स पेयर को तो नहीं दिया जा सकता ना। पूरी बहनें हो चुकी हैं, गरीबी रेखा, अति गरीबी रेखा वाली जितनी बहनें आ रही, सबका नाम मुक्ता जी आप श्योर कह सकती हैं कि इनसे पूछिए, या मैं बताऊंगा कि कितने अभी भी जिन परिवारों को गरीबी रेखा में है, जो अति गरीब हैं, उन लोगों को आज भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। मैं बोल रहा हूँ आपसे। चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। पूछ लेती हूँ गुंजन जी से, देखिए कांग्रेस का आरोप है कि नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है इस योजना का लाभ। और कमलनाथ जी ने कहा आदिवासी योजना में, वो तो बार बार मांग करते आए। कल भी उन्होंने, कमलनाथ जी ने आदिवासी विश्व दिवस पर बोला कि एक उनको आप सम्मान दीजिए, आदिवासी समाज को, बहनों को। कौन विरोध करेगा? बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं गैस सिलेंडर में 450 भी करिए, जो आपने घोषणा की, वो क्यों नहीं करा जा रहा? वो भी करिए, हम स्वागत करेंगे सब चीजों का। जो जो घोषणा करते जा रहे हैं वो करिए। हम कह रहे हैं बार बार 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 ये ना करके सीधे 3000 करिए। खुश हैं हमें किसी के पैसे से, लेकिन उसके अतिरिक्त उन परिवारों के साथ में कुछ चीजों के मुद्दे भी जुड़े हैं। महिलाओं के साथ आज शराब का मुद्दा जुड़ा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आप देख लीजिए। इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए। जब लाडली बहना की रक्षा का हमने वचन लिया है, तो ऐसे मुद्दों पर भी देखा जाए। चलिए, आपका जो आरोप था कि जो सभी महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है इस योजना का, क्या कहेंगे गुंजन जी आप? देखिए मुक्ता जी, ये आरोप उतने ही निराधार है, झूठे हैं, जितने कि ये पार्टी निराधार और झूठी है इनकी कांग्रेस। क्योंकि ये देश प्रदेश की महिला, कोई भी आप जब हितकारी योजना शुरू होती है तो एक क्राइटेरिया के तहत होती है। इनने तो एक बस मुंह में आया, इनने लगाम लगाई नहीं और बोल दिया सभी बहनों को देंगे। जिस दिन अगर सभी बहनों को देने लगेंगे, उसमें भी ये विरोध दर्शाएंगे कि आप बताएं फ्रीबीज बांटते हैं, आप बताएं सशक्त महिला को देते हैं, आप बताएं इनकी कुछ धांधलागिरी चल रही है। अरे आप पहले अपने ऊपर वरिष्ठ नेताओं से एक लाइन लेकर आया करें राजकुमार जी। कभी आप इस योजना का विरोध करते हैं, कभी आप लोग इस योजना के लिए कहते हैं सबको दीजिए, कभी आप कहते हैं बहुत अच्छा दीजिए। तो अपना एक पहले पार्टी लाइन तय कर लीजिए कांग्रेस। मैं विनती करती हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। आपके कई नेता इसमें विरोध दर्शा रहे हैं, कई नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सबको दीजिए। अब जो बचे हैं सारी महिलाओं को दीजिए प्रदेश की। तो राजकुमार जी, थोड़ा सा लीगली अगर हम बात करें या थोड़ा हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बात करें, तो हर उस बहन जो इस हितकारी योजना की योग्यता के अंदर आ रही है, जो उसकी पात्रता के अंदर आ रही है, उन्हें ये मिल रहा है। और ये बहुत गौरव के साथ कह रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं को ये राशि निरंतर जब से शुरू हुई है योजना मिल रही है और आगे भी यूं ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा, कांग्रेस ने इसे राजनीति के साथ जोड़ना शुरू किया था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए करे। ये वोट का मुद्दा नहीं है।
चुनाव हो चुके राजकुमार जी, फिर भी हम बहनों को ये राशि नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये संवेदनशील मुद्दा है। सनातन धर्म में हम रिश्ता अगर कायम करते हैं, और भाई बहन का रिश्ता ऐसे नहीं बन जाता, मामा का रिश्ता ऐसे नहीं बन जाता, ये रिश्ता सिर्फ सनातन धर्म की देन है, और सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले इसे कभी नहीं समझ सकते। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक और ये कहा है, एक बात कही है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जो महिलाएं हैं, लाडली बहना है, उनसे राखी बंधवाए। मेरे ख्याल से इस इमोशन का तो स्वागत करना चाहिए राजकुमार जी। जैसा मैंने जिक्र भी किया, मुख्यमंत्री का दोनों कलाई में खूब सारी राखी बंधी हुई तस्वीर कल वायरल हुई और बहुत पसंद किया जा रहा है उसको सोशल मीडिया में। देखिए सावन का महीना है, रक्षाबंधन की बात है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद लाडली बहनों से जो है राखी बंधवा रहे हैं, उन्होंने कहा सारे जनप्रतिनिधियों को आप राखी बंधवाइए। देखिए इस इमोशन का तो स्वागत करिए। मुक्ता जी, हम राखी बंधवाने पर कभी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पवित्र त्योहार है, पवित्र बंधन है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। तो जब मेरी बहन बेटी अपने भाई को पिता के साथ ये बंधन बनाते, ये एक अलग है। इसमें धर्म जाति विभाग नहीं आते हैं, पार्टी नहीं आती है। ये तो गुंजन जी खुद सोचे कि ये पार्टी और सनातन धर्म इसमें कब आ रहा, मुझे सभी धर्म सभी समुदाय उसको मनाएंगे जो भावनात्मक हैं। आज कई वर्ग ऐसे हैं जो अपने दूसरे धर्म में भी जब रिश्ता निभा रहे होंगे तो वो निश्चित रूप से इस पावन पर्व को निभाते हैं। मैं तो कहता हूँ 450 रुपए का गैस सिलेंडर और कब दे रहे हैं ये भी बता दीजिए। आप तो बताते जाइए कि कितनी उपहार देंगे, परंतु उसके साथ साथ दूसरी बातें भी करना चाहिए कि जिससे लाडली बहनों को सुरक्षा मुहैया हो, उनके साथ अत्याचार कम हो, उनके साथ अपन जब रक्षाबंधन का त्योहार निभा रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, तो उसका बंधन का कर्तव्य भी निभाएं, उनके परिवार की भी रक्षा करें, चाहे वो आपदा में हो चाहे विपदा में हो। इन सब चीजों के माध्यम में भी खड़े होना चाहिए उस समय। परंतु देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटी और महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये हम नहीं, देश देख रहा है, और देश की जनता समय समय पर जवाब भी देगी। चलिए राजकुमार जी, गुंजन जी, मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा, फ्रीबीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की जो योजना आती है, ठीक है आप वुमेन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन फ्रीबीज बांटने से आदतें भी बिगड़ती हैं। इस पर आप दोनों का रिएक्शन चाहूंगी, पहले गुंजन जी फिर राजकुमार जी। देखिए मुक्ता जी, फ्रीबीज की बात नहीं है, ये बात है जिस वर्ग को अभी जरूरत है। महिला जो एक ऐसा गरीब वर्ग की जो महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं, उन्हें आज स्वावलंबी बनाने के लिए ये सरकार उन्हें ये मैसेज देना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। 1250 रुपए जो कीमत होती है, ये उन गरीब महिलाओं के लिए एक ऐसी बहुत बड़ी रकम होती है जिसके लिए वो आत्मनिर्भर महसूस करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीबीज की बात हो रही है, कई ऐसी अलग योजनाएं भी चल रही हैं, स्व सहायता समूह की योजनाएं चल रही हैं, जहां से महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़े। मैं आपको नतीजा बताती हूँ, ये लाडली बहना योजना के तहत भी पिछले साल के वर्ष में हर साल बहनें स्वेच्छा से इसे छोड़ रही हैं कि अब हमें जो जरूरत थी, हम स्वावलंबी हो चुके हैं, अब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चलिए आत्मनिर्भर बनाने की बात करें। राजकुमार जी आपका कमेंट बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय की कमी है। मुक्ता जी, मैं ज्यादा स्किल डेवलपमेंट और स्किल की गिरावट पे नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि फ्री पीस की बात करते हैं तो राशन दुकानों पर जो राशन वितरण हो रहा है उसकी स्थिति देख लीजिए। बुलेट पे कार में राशन लेने आ रहे हैं। अगर 21 बिंदुओं की बात करें तो उसके हिसाब से राशन प्रणाली में भी भारी गोलमाल है। इसी प्रकार आप देखिए कि जो वास्तविक हकदार हैं, पात्र हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, और जो पात्र नहीं है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने ही कहा कि जो इनकम टैक्स पेयर है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, हमने नहीं बोला। हमने कहा जो अपात्र हैं, जो कच्चे घर में रह रहे हैं, जिनके यहाँ चूल्हे पर रोटी बन रही है, उनको देख लीजिए। लेकिन उज्ज्वला योजना की तरह ही धराशायी होती जाती है योजनाएं।
एक बार सिलेंडर दिया जाता है लेकिन गैस के पैसे नहीं रहते हैं। राशन की सामग्री ली जाती है लेकिन बाजार में बेच दिया जाता है, और जिनको वास्तविक जरूरत है वो खाते हैं, लेकिन जो कार से लेने आते हैं वो क्या करते हैं, ये राशन दुकानों पर देखिए, राशन पे पात्र और अपात्र लोगों को देखिए। तो इसलिए पात्र और अपात्र की गुणवत्ता सरकार तय करेगी, तो राशि का भी संचय होगा, संचित होगी, और राशि का दुरुपयोग नहीं होगा, वास्तविक हाथों में चलिए पहुंचेगी। राजकुमार जी, राजकुमार उपाध्याय जी, आपका, गुंजन चौकसे जी, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को और उनकी सरकार को, देखिए लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है, एक टोकन अमाउंट है, साथ में सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार है, तो उसमें 250 रुपए का अलग बोनस राशि दिया गया है। और मोहन यादव लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो लगातार कहते हैं कि मैं संवेदनशील हूं वुमेन के इश्यूज पे, और वही जो एक उनकी जो छवि है वो उभर के आ रही है। कल हम लोगों ने देखा उनका एक फोटो जो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, बहुत पसंद भी किया गया, कि उनकी दोनों कलाई में राखी बंधी हुई है। तो इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।